नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश भर में होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रहने वाली पुलिस ने होली के अगले दिन यानी मंगलवार को जमकर होली खेली। अधिकांश पुलिस थानों में सुबह पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। इस अवसर पर अनेक थानों में डीजे की व्यवस्था भी की गई। डीजे पर चलने वाले गानों पर पुलिसकर्मी जमकर नाचे। श्रीगंगानगर जिले में ट्रैफिक थाना में सुबह से ही पुलिस कर्मियों ने होली खेलनी शुरू कर दी। इसी तरह जवाहर नगर, पुरानी आबादी, सदर थाना सहित अन्य थानों में भी पुलिस कर्मियों ने होली खेली। थाना प्रभारियों ने थाना स्टाफ को होली पर्व की बधाई दी। पुलिस थानों के अलावा पुलिस लाइन में भी पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों ने होली खेली। होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होली के दिन पुलिस विभाग मुस्तैद रहा। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ थाना क्षेत्र में हुए भीषण हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हो गई। हादसे में 2 जनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा बस पर सवार 6 यात्री भी घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज की एक बस श्रीगंगानगर से रवाना होकर पदमपुर की तरफ जा रही थी। वही महिंद्रा एक्सयूवी कार श्रीगंगानगर की तरफ आ रही थी। जब कार भगवानसर के पास पहुंची तो सामने से आई राजस्थान रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 2 महिलाओं व एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों व घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि कार पंजाब नंबरों की है। वह मृतक व घायल मोगा के बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर के साथ चल रही हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का शुभारंभ 20 मार्च को शुरू हो गया है। पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे और दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होंगे। इसके लिए 20 मार्च से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आज बुधवार 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम दिन है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे। पहले चरण में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। इन पर नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हो गई थी। होली व धुलंडी पर 2 दिन की छुट्टी रही। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना, गेहूं परिवहन या अन्य सामग्री खरीद के टेंडरों में गड़बड़झाले की योजना बन गई है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से वेइंग मशीन विद आइरिस स्कैनर की खरीद के 66 करोड़ के टेंडर में गड़बड़झाले की बू आने लगी है। जानकारी में आया है कि जो वेइंग मशीन विद आइरिस स्कैनर बाजार में 8 से 10 हजार में उपलब्ध है, उसी मशीन को निगम के अधिकारियों ने 22 हजार रुपये तक में खरीदा है और राशन डीलर्स को थमा रहे हैं। दुगनी कीमत की मशीनें थमाने पर राशन डीलर्स ने विरोध किया तो पहले उनको चुप करा दिया गया, लेकिन जब 17 हजार से ज्यादा राशन डीलर्स को मशीनें थमा दी तो डीलर एकजुट हुए और शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी है। राशन डीलर्स समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष डिंपल शर्मा ने बताया कि टेंडर में गड़बड़झाला हुआ है और जांच होनी चाहिए। पंजाब में भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि लोगों की राय के बाद यह फैसला लिया गया है। वर्करों और नेताओं की भी यही राय है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पंजाब के भविष्य, जवानी, किसानी और व्यापारियों एवं पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में किसानों की फसल का एक एक दाना उठाया गया है। करतारपुर कॉरिडोर की सदियों से मांग पीएम मोदी ने पूरी की। बता दें कि पहले पंजाब में अकाली दल से भाजपा के दोबारा गठजोड़ की चर्चा थी। भाजपा के सीनियर नेता भी इसके पक्ष में थे। इसके बावजूद यह बातचीत बन नहीं पाई। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव जालेऊ में 2.5 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रतनगढ़ पुलिस ने बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने जांच के आधार पर मासूम की हत्या के आरोप में उसकी बुआ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जालेऊ निवासी इंद्रचंद्र पारिक की 2.5 साल की बेटी समृद्धि घर के आंगन में खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते वह लापता हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तलाश करने पर पुलिस को समृद्धि का शव घर के पशु चारा रखने के छपड़े में मिला। एसपी जय यादव के अनुसार बच्चे की हत्या के मामले में मृतका की बुआ के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। बच्चे के पिता ने बच्चे की बुआ माया को किसी बात को लेकर टोका टाकी की थी। इसी वजह से बुआ नाराज थी। इसी खुन्नस में माया ने अपनी भतीजी समृद्धि का मर्डर कर दिया।
लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार राजस्थान के मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इसी के तहत बाड़मेर जैसलमेर के कांग्रेस के कई सक्रिय नेता भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी एवं जिला अध्यक्ष जैसलमेर चंद्र प्रकाश सहाड़ा आदि मौजूद थे। इससे पहले जैसलमेर से नगर परिषद सभापति हरि वल्लभ कल्ला, मोहनगढ़ के प्रधान कृष्ण मुकेश चौधरी, पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मनोहर पाबड़ा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बाड़मेर से राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रभा चौधरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य व पूर्व बार अध्यक्ष करणाराम चौधरी के अलावा सिद्धार्थ कड़वासरा और रमेश कड़वासरा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत से अपना दूसरा निर्देश जारी किया है। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें और उनका मेडिकल टेस्ट भी सुचारू रूप से होता रहे। इस बारे में सौरभ भारद्वाज ने खुद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके ईडी की हिरासत में होने की वजह से लोगों की समस्या न बढ़ जाए। सौरभ भारद्वाज ने अपने मंत्रालय को लेकर मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट मिलता रहे। वह लगातार अस्पतालों का दौरा करने को कहते थे। पता नहीं अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं होने से चिंतित हैं। सीकर के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती लिव इन में रहती रही। 2 महीने के बाद दुल्हे को खुद को 2 बच्चों की मां बताते हुए नसबंदी का ऑपरेशन कराने की सूचना दी। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए लेकर चंपत भी हो गई। मंडा सुरेरा के पृथ्वीराज का बास निवासी पीड़ित 32 वर्षीय नंद किशोर ने रिपोर्ट दी और बताया कि करीब 5 महीने पहले नजदीकी गांव शिव सिंहपुरा के नंद किशोर शर्मा और उसकी पत्नी ममता देवी उसके घर आए। ममता देवी ने पीहर आसाम में एक लड़की के साथ उसकी शादी करवाने की बात कही और 5 लाख रुपए मांगे। उन्होंने 2.5 लाख रुपए देकर बाकी रुपए साथ लेकर आसाम चलने को कहा। रिश्तेदारों के साथ आसाम के चाटिया नगर गए तो उसे रामधारी केवट की बेटी बीना केवट दिखाई। पसंद आने पर उसने सीकर में शादी की प्रक्रिया शुरू की। इसी बीच ठगों ने शादी बाद में कर लिव इन में रहने की बात कही। 2.5 लाख रुपए लेकर बीना को उसके साथ भेज दिया था। 2 महीने बाद बीना भाग गई। जेईई मेन अप्रैल सेशन के लिए एडवांस्ड इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सीटी स्लिप इस सप्ताह जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे 15 लाख विद्यार्थियों का इंतजार भी समाप्त हो जाएगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार जेईई मेन अप्रैल सेशन का आयोजन 4 से 15 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम के अंतर्गत जनवरी एवं अप्रैल सेशन में बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक्स जारी कर दी जाएंगी। साथ ही जेईई एडवांस्ड के लिए कट ऑफ परसेंटाइल की घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसके आधार पर 2.5 लाख विद्यार्थियों को जेईई एडवांस्ड के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में एक बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। लोगों ने शोर शराबा सुनकर तुरंत पुलिस को सूचित किया। साथ ही मौके से भाग रहे आरोपी बेटे को दबोच लिया। फिलहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की पड़ताल जारी है। घटनास्थल से पुलिस को शराब की बोतलें भी मिली हैं। थाना फोकल पॉइंट की पुलिस ने मृतक लक्ष्मण दास के दामाद किशन बहादुर ने बताया कि उसका साला सूरज बहादुर अक्सर उसके ससुर लक्ष्मण बहादुर से झगड़ा करता रहता था। जीवन नगर में दोनों किराए के अलग अलग कमरे में रहते हैं। वहां पिछले 25 साल से लुधियाना में रह रहे हैं। साले सूरज बहादुर के ससुर के साथ किसी बात को लेकर झड़प हो गई। दोनों में विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि सूरज ने कमरे में ही पिता लक्ष्मण बहादुर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया।